अब बात पर आते हैं कि एओसी की फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट हो चुकी है उसमें बहुत सारे से विद्यार्थी फॉर्म भर रहे हैं और एक बड़ा पॉइंट ये आ रहा है कि एक से ज्यादा पोस्ट पर क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे से बच्चों को लेकर ये डाउट है मन के अंदर कि मैं एक से ज्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो इस मुद्दे पर मैं बात करूंगा, ऑफिशियली नोटिफिकेशन के अंदर क्या दिया है इस चीज को लेकर, वो पॉइंट मैं आपके साथ क्लियर करूंगा। तो सीधे मैं आता हूं इसी पॉइंट की तरफ। अगर मैं आपको बता दूं, देखो बेसिक स्ट्रक्चर आप सबको पता है, अगर कोई नया बच्चा जुड़ा हो तो इसकी फॉर्म फिलिंग चल रही है 2 तारीख से 22 तक चलने वाली है। अगर आप मोस्ट ऑफ द टाइम ज्यादातर पोस्ट के लिए आप खासतौर पे फायरमैन की पोस्ट है या ट्रेड्समैन की पोस्ट है, आप 10वीं पास है तो आप एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ अगर हम बात करें इसमें पहले फिजिकल फिर रिटन एग्जामिनेशन इस स्ट्रक्चर के साथ आपको देखने को मिलेगा। 150 नंबर का पेपर होगा जहां 50 की रीजनिंग, 50 की जनरल अवेयरनेस और 25 की मैथ और इंग्लिश आपको देखने को मिलने वाली है। एक पॉइंट ये था आपका कि एग्जाम सेंटर पर कैसे मिलेंगे, तो एग्जाम सेंटर का स्ट्रक्चर बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम बात करें तो जो बच्चा पहले जिस सेंटर को पिक कर रहा है, पहले आओ पहले पाओ की स्कीम चल रही है, आपको 5 सेंटर पिक करने हैं। जो बच्चा जितनी जल्दी पिक करेगा उसको पहला वाला मिल जाएगा, पहला वाला भर गया होगा तो दूसरा वाला मिल जाएगा। इस प्रकार से आपको एग्जाम सेंटर प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद में पॉइंट आता है कि एक से ज्यादा पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। नोटिफिकेशन के अंदर क्लियरली इंस्ट्रक्शन है कि कैंडिडेट टू नोट दैट ऑल टेस्ट ऑफ द पोस्ट, जितनी भी पोस्ट है उनके लिए ऑल टेस्ट एडवाइस विल बी कंडक्टेड साइमल्टेनियसली, मतलब सारी पोस्ट के जो टेस्ट हैं वो एक साथ होंगे। सारी पोस्ट के टेस्ट एक साथ होंगे, ठीक है। जैसे मान लो आज सुबह 10 से 12 पेपर है तो वो 10 से 12 पेपर में मटेरियल असिस्टेंट का भी चल रहा होगा, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट का भी चल रहा होगा, ट्रेड्समैन का भी चल रहा होगा, आपका कारपेंटर का भी चल रहा होगा, उसी टाइम में एमटीएस का चल रहा होगा, उसी टाइम में फायरमैन का चल रहा होगा, तो सबका सेम टाइम पर चल रहा होगा, ये बोला गया कंडक्टेड साइमल्टेनियसली। देयरफॉर कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू अप्लाई ऑन फॉर ओनली वन पोस्ट विच दे प्रेफर टू अपीयर इफ शॉर्टलिस्टेड। मतलब बच्चों को यह बोला जा रहा है कि आप सिर्फ एक पोस्ट पर ही अप्लाई करें, ये क्लियरली ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो अगर आपको आपके मन में इस चीज को लेकर कोई भी डाउट है अभी तक तो इसको क्लियर कर लीजिए। नोटिफिकेशन के अंदर क्लियरली मेंशन है कि आप केवल एक ही पद के लिए आवेदन करने की सलाह दी जा रही है। उन्होंने ऑफिशियली लिख दिया है कि एक ही पद के लिए आवेदन, केवल एक ही पद, मतलब केवल इकलौते एक पद जो भी आपको लगता है आप उसके लिए ही आवेदन करें, बाकियों पर आवेदन ना करें। ये लाइन क्लियर मेंशन कर रखी है किसने, नोटिफिकेशन के अंदर। आप एओसी के अगर नोटिफिकेशन को पढ़ेंगे तो उसके अंदर ये लाइन है। अब इसका रीजन भी उन्होंने क्लियर कर दिया कि अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो फीस आप बार बार कटवाओगे, उसके बाद में भी होगा क्या, पेपर एक साथ होगा, सबका प्रोसेस सारी एक साथ होगी, उसमें आप इस चीज से परेशान हो जाओगे कि किसमें जाना है किसमें नहीं जाना। तो शॉर्टलिस्ट करने में उनको आसानी रहेगी इस चीज को लेकर। तो बहुत ज्यादा ऐसा मत करना कि इसका ही भर दिया उसका ही भर दिया उसका ही भर दिया, कोई फायदा नहीं है। किसी एक पोस्ट के लिए भरो, एग्जाम की तैयारी करो। एग्जाम पैटर्न सबका सेम है, ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया। पेपर सबका साथ में होगा, ये भी क्लियर है, मतलब सेम टाइम में सेम तरीके का पेपर होगा, सेम सिलेबस पर पेपर आएगा, ये भी क्लियर है। तो बस इस चीज को पढ़ लो। मटेरियल असिस्टेंट हो, चाहे आपका जूनियर ऑफिस असिस्टेंट हो, या फिर आप फायरमैन के लिए जा रहे हो, ट्रेड्समैन के लिए जा रहे हो, आपको सेम सिलेबस के सेम विषयों को पढ़ना है। 150 नंबर का सभी में पेपर है और 150 ही प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। चलिए, यूट्यूब क्लास मेरी रोज 1 बजे चल रही है इसी चीज को लेकर के, और दोपहर 1 बजे इसी चैनल पर आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप क्लासेस को ज्वाइन कर पाए। और अगर हम बात करें, एक और चीज यहां पर क्लियर बोली गई है एग्जाम सेंटर को लेकर कि आप सभी को एग्जाम सेंटर जो है वो पहले आओ पहले पाओ की स्कीम के साथ दिए जाएंगे। फर्स्ट कम फर्स्ट चॉइस सर्व, मतलब जो पहले आएगा, जो पहले फॉर्म भरेगा उसको पहला वाला दे दिया जाएगा। 2 ही बच्चों ने, मान लो आपने और आपके बाद वाले बच्चे ने सेम सेंटर को प्रेफरेंस पे रखा है और एक जगह खाली बची है, तो जो पहले फॉर्म को भरा होगा उसको पहले वो सीट दे दी जाएगी, बाद वाले को नहीं दी जाएगी, वो देर की तरफ जाएगा, ठीक है। चलिए, नंबर गलत हो गया तो अब कोई और ऑप्शन नहीं है। यहां पर यह भी चीज क्लियर है कि इसमें अगर आप कोई गलती करते हैं तो कोई करेक्शन का ऑप्शन नहीं है, ये भी इन्होंने क्लियर कर रखा है, ठीक है। कौन सी पोस्ट के लिए, देखो अगर आपको तैयारी करनी है आगे के एग्जाम्स के लिए तो मेरा सजेशन रहेगा फायरमैन। अगर आप आगे के लिए पढ़ाई करना चाहते हो तो मेरा सजेशन रहेगा लल्ला फायरमैन। फायरमैन की पोस्ट ऐसी है जिसमें आपको टाइम मिलेगा आगे पढ़ाई का, आप इस पोस्ट के साथ जा सकते हैं। वरना ट्रेड्समैन की पोस्ट भी बेहतर है वर्किंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बाकी अगर आपको लगता है आप ग्रेजुएट हो चुके हैं तो आप मटेरियल असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करिएगा, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है।